नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। 8700 के नीचे निफ्टी 8686 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। 13 अंक की कमजोरी। कल कोशिश की थी निफ्टी ने 8700 को पार करने की, लेकिन आज टिक नहीं पाया और उन स्तरों के नीचे कामकाज कर रहा है। आज टाटा समूह के शेयरों में कमजोरी है, साथ ही तेल गैस रियल्टी शेयर्स भी कमजोर है। लेकिन अब तक का हाल क्या रहा, क्या मार्केट एक्शन रहा है, जान लेते हैं वीरेंद्र से। बाजार अब तक में बताइए वीरेंद्र। जी हाँ दीपाली, अगर आप देखें आज एक्सपायरी का इम्पैक्ट विजिबल है। रेंज बाउंड छोटे से अगर आप देखें एक रेंज में बाजार और साथ ही साथ टाटा, ये दो खबरें सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली उन 5 क्रिटिकल फैक्टर्स पर जहां पे हम जोर देंगे। दायरे में बाजार दिन भर 8700 के अगर आप देखिए नीचे, इसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप देखिए 8650 जो कि इस सीरीज का बेस है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे पायदान पर आप देखें वो एग्जैक्टली है सायस मिस्त्री को हटाने के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट। तो रतन ने कहा मिस्त्री को टाटा, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें आई थिंक सारे समूह के स्टॉक्स को देखिए आप, उस पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट विजिबल है। उसके बाद आप देखिए चुनिंदा फार्मा, स्टील, केमिकल और ऑटो इंस्टॉलेशन स्पेस में आज तेजी है। केमिकल रोज की थीम है, मेटल्स में एक थीम आज तेजी है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर एडीज जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव था, पोस्ट नंबर्स, अच्छा बिहेवियर स्टॉक का। चौथे पायदान पर जिस चीज़ को देखेंगे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर एडीज के नतीजे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के ऑलमोस्ट मुताबिक। लेकिन अब एग्जैक्टली आखिरी के 1 घंटे में आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट के एक्सिस बैंक जो कि अपने एग्जैक्टली 200 डे वहाँ पे खड़ा है, उसका बिहेवियर क्या होगा, पोस्ट नंबर्स, ये निफ्टी बैंक की एग्जैक्टली आगे की ट्रैजेक्टरी क्या होगी टुवर्ड्स एक्सपायरी होता है करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट के बाद आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयर में आज बिकवाली है। आईटी जो कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिगेन कर रहा था, वो आज थोड़ा सा बैकफुट पे दीपाली। जी, कुछ स्टॉक्स जिन पर हमारा फोकस रहेगा अंतिम बाजी में वो आपकी स्क्रीन पर है। टाटा समूह के शेयरों पर तो बातचीत होगी ही, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा मेटलिक्स, ये तीनों ही शेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आज दिखा है अरविंद के शेयर में, 10% की जोरदार उछाल। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। खबरों में भी है आज हेक्सावेयर पर असर है नतीजों का, हालांकि नतीजों के बाद 6-7% चला था ये शेयर, अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर आया है और अब महज 3% ऊपर ट्रेड करते हुए। डॉक्टर एडीज 2.5% मजबूत है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों स्टॉक्स फ्लैटिश पर ट्रेड करें। एचडीएफसी बैंक हालांकि 0.1% नीचे ट्रेड कर रहा है नतीजों के बाद। मनापुरम फाइनेंस और मुथूट कैपिटल, ये दो शेयर्स जो हैं एनबीएफसी स्पेस से एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी के साथ ट्रेड होते हुए 6.5% ऊपर मनापुरम और मुथूट कैपिटल में भी 17% का मूव अभी देखा जा रहा है। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक्स पर अंतिम बाजी में अगर आप देखें मैं बात करूंगा, उसमें एक छोटा स्टॉक है सेप्को, वीजा स्टील, वी-गार्ड, यूकॉल फील्ड, एप्टेक को देखिए क्या शानदार मूव दिया इसने अक्टूबर की सीरीज में। हिस्टोरिकल जिसे कह सकते हैं ड्रीम रन, सास्केन, देन आशापुरा माइनकेन, नवनीत पब्लिकेशन, सिकाल लॉजिस्टिक्स और कनौरिया केमिकल्स, ये कुछ स्टॉक्स जहां पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एक बार इंडिसेस को देखते हैं एग्जैक्टली इंडिसेस क्या कर रहे हैं। आप देखिए इस अब तक की अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर में, चाहे वो कल का हो चाहे आज का हो, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। 8650 को वॉलेट नहीं कर रहा है, 8650 को अप्रोच भी नहीं कर रहा है, और ऊपर 8720 जो कि इस सीरीज का क्रिटिकल सप्लाई जोन है उसको पार भी नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ देर में मैं ऑप्शन एक्टिविटी आपको समझाऊंगा अभी, और साथ ही साथ एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। इसने अब तक अगर आप देखें वो जो एक्सपेक्टेशन है 20,000 को छूने की, 20,200 तक कैपिटलाइज करने की, उसको छोड़ा नहीं है। मेरे पैनल में इस वक्त आशु मदान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आशु, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशु, आपकी अप्रोच क्या है? आपको लग रहा है कि ये आज कल का समय और परसों का समय हम 8650 8720 के बीच में गुजार देंगे, या फिर इस छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट पॉसिबल लग रहा है आपको? वीरेन, कल भी इंसिडेंटली एक चैनल पे बात चल रही थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस मंथ को मैं देखूं, जब पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ था, काफ़ी एप्रीहेंसिव मंथ था, एक्सपायरी थी, इसमें बहुत लिमिटेड पोजीशन बनी है रिटेल में, क्योंकि आगे के इवेंट्स भी जिस तरह से प्लान थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना का कंसर्न, ग्लोबल बैंक्स के ऊपर कंसर्न था, एंड प्लस ऑब्वियसली यूएस इलेक्शन का रिजल्ट। सो आई थिंक उसके चलते बहुत ही लिमिटेड पोजीशन है, तो इस एक्सपायरी में एक शायद बोरिंग एक्सपायरी रह सकती है, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक एक उस हिसाब से मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं लगती, कोई कन्विक्शन व्यू नहीं है कि इस तरफ 100 पॉइंट या उस तरफ 100 पॉइंट में कंफर्म होगा। बट जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, हमने 8750 की एक कॉल लेके 8800 की 2 या 3 रेशो स्प्रेड बनाया था, जिसमें एक जीरो कॉस्ट पे स्प्रेड बनाया हुआ है, ताकि अगर 100 पॉइंट की रिकवरी किसी वजह से आती है तो आई थिंक 8800 पे पीक प्रॉफिट होगा। सो इस तरह की एक छोटी सी स्ट्रैटेजी के दायरे में बना के, छोटे से दायरे के अंदर इस एक्सपायरी को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो देखना होगा वो आगे की एक्सपायरी कैसे शुरू होती है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट होगा। मुझे कोई गिरावट भी नहीं यहाँ से मेजर लगती है। सो आई थिंक जो आपने बोला 8650 8750 के दायरे में, इसी दायरे में एक्सपायरी लगती है।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, रिजल्ट का मंथ है, जैसे आपने अरविंद में देखा, या ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी, बैंकिंग में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है। सो आई थिंक वो आउट परफॉर्मेंस या कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें स्टॉक्स में देखेंगी, बट ओवरऑल मुझे कोई बहुत बड़ा मूव ईदर वेज नहीं नजर आता है इस एक्सपायरी में। तो आशु मानते हैं कि इस बार की एक्सपायरी थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। और एक बैंकिंग स्टॉक जिसने इस सीरीज में स्पेशली पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी दिखी है वो है आईसीआईसीआई बैंक, अभी भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। चंदन, एक छोटा कमेंट आपका आईसीआईसीआई बैंक पर। जी हाँ, देखिए आईसीआईसीआई बैंक सीरीज में आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार यहाँ पे लॉन्ग्स का बिल्टअप हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हो रही है, लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहेगा। लगभग 15 से 16% का अप मूव आया, 60-70% ऊपर इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे 295-297 तक के अप मूव लग रहे हैं। नीचे में जिस हिसाब से पुट राइटिंग हो रही है 280 का लेवल यहाँ पे मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। चलिए, इस बीच मिस्टर मनीष चोखानी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा एक बार लूजर्स दिखाइए, वो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें पेन है। इस क्रम में अगर आप देखिए टाटा स्टील, टाटा समूह के स्टॉक सबसे ऊपर, देन टाटा स्टील आई थिंक लॉसेस को स्टील कर रहा है, लीड कर रहा है। उसके बाद M&M, HUL, गेल, आइडिया, टाटा पावर जैसे कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा नरमी का रुख है। लेकिन दिवाली के इस हफ्ते में दिग्गजों से बातचीत का दौर फिर शुरू करते हैं। आज खास बातचीत मिस्टर मनीष चोखानी से। मिस्टर चोखानी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दीपावली की शुभकामनाएं सर आपको। और इस हफ्ते में नमस्ते। हर शख्स ये सोचता है कि कुछ ऐसा जुटा लूं, ऐसा कुछ इकट्ठा कर लूं, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे लक्ष्मी खूब बरसे, लक्ष्मी खूब आए अगले एक साल में आपके घर में। सर एग्जैक्टली इक्विटी मार्केट्स की बात करें, हम एक अर्निंग सीजन से गुजर रहे हैं, आगे एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा भी है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी मार्केट्स आपको यहाँ से कितना पॉइज लगते हैं तेजी के लिए, एक 5 से 7-8% की मूव के लिए, फ्रेश हाई क्रिएट करने के लिए, या फिर एक सीवियर डाउनसाइड के लिए? क्या लग रहा है आपको मार्केट्स में? वेल वीरेंद्र जी, जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसे मार्केट पर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज सच कोई भी इंडेक्स तो नहीं खरीद रहे हैं, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। अगर मैं पिछले साल का अगर हिसाब दूं तो मार्केट ने प्रॉब्ली केवल 10% मूव दिया होगा दिवाली टू दिवाली। बट इसी बीच में जैसे वेदांता के शेयर थे, या हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गए पिछले साल में। बजाज फाइनेंस ऑल्सो वाज अ डबलर लास्ट ईयर। और जो बहुत फेवर्ड सेक्टर थे, जो IT या फार्मास्यूटिकल्स थे, उन्होंने एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले साल में। और जैसे कि सब लोगों का मानना भी है कि मिड कैप में काफ़ी तेज़ी हो रही है और होनी भी चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स फंड में थे, हो सकता है आपका रिटर्न 10% होता। अगर आप ये सॉर्ट ऑफ कमोडिटीज़ एरिया में थे तो आपका रिटर्न हो सकता है 100% होता। मिड कैप में रहते तो शायद रिटर्न 30% होता, या कोई इंडिविजुअल सेक्टर में या इंडिविजुअल स्टॉक में रहते तो हो सकता है आप अपना पोर्टफोलियो डबल भी कर सकते थे। सो रादर देन वरिंग अबाउट मार्केट या एक्सटर्नल इवेंट, क्योंकि आजकल इतना वॉलेटाइल हो गया है दुनिया कि US में, यूरोप में, जापान में सब जगह प्रॉब्लम है। So to call a market high based on macro is very difficult, and best is to then stick to stock specific bottom up stock picking. जी मिस्टर चोखानी, लेकिन एक पहली चीज़ तो ये कि हाल ही में इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी बातचीत हुई है, तो अभी मार्केट्स के आपको राइटली प्लेस लगते हैं, ओवर वैल्यूड लगते हैं? पहली चीज़ तो ये रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि क्या ग्लोबली कोई रिस्क पॉइज होता आपको नजर आ रहा है, कीपिंग इन माइंड कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और फेड रेट हाइक, ये दो ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन पर हम इस साल की शुरुआत से बातचीत कर रहे हैं? यस दीपाली, आपका सवाल एब्सोल्युटली राइट है, और इस पे गौर करना भी चाहिए। और रियलिटी ये है कि हम जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं 25 साल से, या उसके पहले जो कॉलेज में भी पढ़े थे, जो भी इकोनॉमिक्स हम पढ़े हैं, वो एकदम आजकल उल्टा सा गया है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को वैल्यू करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट रेट की तरफ देखते हैं, और आज दुनिया ऐसा वातावरण में गुजर रहा है कि $13 ट्रिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे बिक रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई बॉन्ड खरीद रहा है $100 में, इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस कि मुझे $98 खाली वापस मिलेगा और $2 मैं बैंक को दे दूंगा, जस्ट फॉर प्रिविलेज ऑफ बाइंग द बॉन्ड। सो जब इंटरेस्ट रेट ज़ीरो या नेगेटिव हो
उस पीरियड में आप वैल्यूएशन कैसे करें? इट रिमाइंड्स मी जैसे 2000-2001 के साल में जब टीएमटी का बबल हुआ था, वैल्यूएशन एकदम टीएमटी शेयर के उस टाइम में आईटी शेयर के 100, 150, 200 पी तक हो चुके थे। सो ऐसा सॉर्ट ऑफ माहौल बन रहा है, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये रेट साइकिल जब घूमने की कोशिश करेगा यूएस में, एक बार ज़रूर ट्रेमर आएंगे। एंड हिस्टोरिकली इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रेमर आते हैं जब यूएस स्टार्ट्स टाइटनिंग और यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। हाउएवर इस साइकिल में क्या देखा गया है कि पीपल हैव रियलाइज कि द रेट साइकिल इज गोइंग फ्रॉम 1% और 1.25% टू 1.5%, जो कि बहुत अर्थ शैटरिंग नहीं है। It actually makes major impact when you are closer to around 4%. So again मेरा यही मानना है कि not to worry too much, और अगर उस टाइम whiplash आए तो it would be a buying opportunity in a country like India. Okay, Mr. Chokhani, जैसे कि आप US presidential election का सवाल है, I think like we have seen in India also, कि जो भी कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कहता है, बट when they come to power मोर और लेस सब लोग मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। एंड द फैक्ट इज कि रियली इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल मेन स्ट्रीम, इट्स अ टॉप 10 इकोनॉमी। सो उस विषय में इतना चिंता नहीं है जितना कि ये बॉन्ड मार्केट में और करेंसी मार्केट में क्या होगा। आई होप दैट आंसर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर चोखानी, अब मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आप इंडेक्स पे उतना जोर नहीं देंगे, आप एज अ इन्वेस्टर तो शायद कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे होंगे, चाहे बैंकिंग पकड़ के बैठे होंगे, आईटी, ऑटो। बैंकिंग से बात शुरू करते हैं सर। यहाँ पे आप देखिए ना, Q2 Q3 में ऐसी एक एनालिस्ट के बीच में होड़ मच गई थी कि भाई मैं स्टॉक को सबसे पहले डाउनग्रेड करूंगा, इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड टारगेट दूंगा। जस्ट रिमेंबर, मेरे को याद आता है 120 रुपये का SBI का टारगेट आया था, स्टॉक वेंट अप टू आई थिंक 145, आज स्टॉक 260 रुपये का है। लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन, आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक बाय बैंक्स। बैंक्स आपको यहाँ से कैसे लग रहे हैं सर? आई मीन प्राइवेट बैंकिंग बास्केट एंड PSU बैंकिंग बास्केट। सो एब्सोल्युटली वीरेंद्र, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट कि जैसे मैंने लास्ट ईयर का भी एग्जांपल दिया, आई डोंट थिंक एनीवन इंक्लूडिंग मी लास्ट दिवाली वुड हैव टोल्ड यू कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टील होगा, कि टाटा स्टील या JSW स्टील प्रैक्टिकली डबल हो जाएंगे दिवाली टू दिवाली। सो जब ये कंसेंसस बनता है कि थिंग्स आर वेरी वेरी बैड, लाइक आई थिंक करेंटली इट मे बी द केस इन IT एंड फार्मा, एंड नॉट अनजस्टिफाइड, बट कंसेंसस इज रियली नेगेटिव देयर, वैल्यूएशन बिकम्स अट्रैक्टिव, और उसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो एक्चुअली स्टॉक गिव्स यू वेरी आउटसाइज रिटर्न्स। और जहाँ तक बैंकिंग का भी सवाल है, जनरली टिल नाउ इन द करेंट ईयर द होल फेवर हैज़ बीन इन फेवर ऑफ व्हाट वी कॉल रिटेल बैंक्स, जो कि ज़्यादा रिटेल पे फोकस करते हैं, अवे फ्रॉम व्हाट वी कॉल द कॉर्पोरेट और होलसेल बैंक्स। और अगर हमें लग रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी इज़ अराउंड द कॉर्नर, केपेक्स साइकिल अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, और जो पिछला NPA साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने देखा अंबानी में या जयप्रकाश में या SR में काफ़ी एसेट सेल हुए हैं, तो जो NPA का प्रेशर भी कम हुआ है। सो नाउ वी आर एट द एब्सोल्यूट फैग एंड ऑफ दैट डाउनग्रेड साइकिल ऑन द एसेट साइड। और जो लाइबिलिटी साइड में जो बैंक डिपॉजिट लेते हैं, दे आर एबल टू नाउ प्रोक्योर मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड एक्चुअली दे आर नॉट फाइंडिंग कहाँ पे डिप्लॉय करें, क्योंकि कॉर्पोरेट डिमांड है नहीं। इसका मेरा यही मानना है कि इंटरेस्ट रेट को घटने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई वुड थिंक बिटवीन दिस दिवाली नेक्स्ट दिवाली मे बी 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटेंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के घटते हैं, एंड एट द सेम टाइम द रिवाइवल इन डिमांड स्टार्ट्स कमिंग विच आई एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ेंगे, बॉन्ड पोर्टफोलियो पे उनके गेन होंगे, और ये जो NPA साइकिल का क्रेडिट कॉस्ट था वो भी हट जाएगा। सो यू माइट सी ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months. And therefore it's very likely that these stocks perform very, very well. So your question is absolutely bang on. जी।